हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के चैनल पर, जहां पर इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट लेक्चर आते हैं मैथमेटिक्स के। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेट हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था सेट। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड वहाँ पर हमने सेट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन किया था। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू सेट। और लेक्चर नंबर 4 जो आज का लेक्चर है वहाँ पर भी यहाँ पर भी हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 हमने जो पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको देख लेंगे तो आज का लेक्चर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज का लेक्चर क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, जो कि हमने पिछले जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करने वाले हैं, तो वो हम आज करने वाले हैं। तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, आपको सेट के बारे में डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, सेट क्या होता है, कैसे होता है, वो अगर क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही आराम से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। आज टुडे हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट जो होता है, यानी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, मैं आज वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी देखिए गाइस आज के लेक्चर के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। हाँ, अभी देखो आपको अगर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है, जिसमें रोस्टर फॉर्म के बारे में और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इस तरीके की, ये जो ए दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इसको ऑब्जर्व करिए, इसको पहले मैं रफली सॉल्व करता हूँ, फिर किस तरीके से एग्जाम के अंदर इसको परफॉर्म करना है वो भी हम देखेंगे साथ के साथ। देखिएगा, इस सेट को ऑब्जर्व करना हमें सीखना होगा कि सेट बेसिकली क्या दे रखा है। सेट दे रखा है 1, 4, 9, 16 और 25, ये हमारे पास सेट गिवन है। ओके, अब देखिए गाइस ये सेट गिवन है। अब इस सेट में देखिए 1, 4, 9, 16 और 25, ये क्या लग रहे हैं, अपन क्या लग रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स जो है वो इस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट है उसको मैंने मान लिया कि वो एक्स है। अब एक्स क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पर n क्या है, हमें n बताना होगा, वेयर n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये साइन बिलोंग का है, कहाँ से आ रहा है n, वो है। अब n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इस सेट को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया या नहीं कर दिया, कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए
यहाँ पर x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट को। तो मैंने लिखा x, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिसमें x को n स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। समझने का जरूरत है यहाँ पर। देखिए अगर मैं n, नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। अब मैं n की प्लेस पर 1 लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब मैं n की प्लेस पर 2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। जब मैं n की प्लेस पर 3 लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। जब 4 लिखूंगा तो 4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा। 5 लिखूंगा तो 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। यानी कि इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहा है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आगे चलता जा रहा है, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यानी कि इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाले एलिमेंट आ रहे हैं। कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाले एलिमेंट आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है उसको केवल एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसको कई तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म कैसी है, x such that x is equal to n square where n belonging to n। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, a is equal to x such that x is a स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। x क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको, और मैंने ऐसे भी लिख दिया। तो हम कई तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इस आंसर को, वो आप देखिए। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, वी मे राइट द सेट ए एज। अब मैं सेट ए को कैसे लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। मैंने ये लिखा क्योंकि यहाँ पर x क्या है, x वो सारे के सारे नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ही तो हम a के अंदर लिख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ही तो हम a के अंदर लिख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और हम इसको अल्टरनेटिव तरीके से लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, x such that x is equal to n square where n belonging to नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है। यानी नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर। तो वो सारे के सारे नंबर, वो सारे के सारे एलिमेंट है जिसमें काउंटिंग नंबर का स्क्वायर है। इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाला एलिमेंट आ रहा है। हम इसको सेट को ऑब्जर्व करके इसका सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये बेसिक है, ये सेट का बेसिक है जो कि आगे आने वाली मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे साथ आप भी ट्राई करिए कैसे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है। राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो सेट दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। अब इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इस रोस्टर फॉर्म को हमें किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले हमें सेट को ऑब्जर्व करना सीखना होगा कि सेट बेसिकली है कैसा, नंबर कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं हमें देखना होगा। हम ऑब्जर्व करेंगे गाइस, यहाँ पर सेट को ऑब्जर्व करिए, 1 है, इसके जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर 2 है, डिनोमिनेटर के अंदर 3 लिखा हुआ है।
न्यूमरेटर के अंदर 3 है, डिनोमिनेटर के अंदर 4 लिखा हुआ है, जस्ट इसका एक अधिक लिखा हुआ है, जस्ट इसका एक अधिक लिखा हुआ है, एक बढ़ा के लिख दिया गया है डिनोमिनेटर के अंदर। और आप देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, और अंत कहाँ पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, लेकिन बड़ा कौन है, 7 है। तो गाइस आपको सोचना पड़ेगा कि ये सेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो बेसिकली आ कहाँ से रहे हैं, तो वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इस सेट का रिप्रेजेंट ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, क्या मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 where n belonging to नेचुरल नंबर। और क्या लिखना पड़ेगा मैं, देखिए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि n कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं लिखता हूँ 1, मैं लिखूंगा n की प्लेस पर 1, तो 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2, जब n की प्लेस पर लिखूंगा 2 तो डिनोमिनेटर में 3, n की प्लेस पर मैं लिखूंगा 3 तो डिनोमिनेटर में 4, n की प्लेस पर लिखूंगा 4 डिनोमिनेटर में 5, समझ रहे हैं ना आप मेरे साथ, n की प्लेस पर 5 डिनोमिनेटर में 6, n की प्लेस पर 6 डिनोमिनेटर में 7। तो यहां तक की तो है एलिमेंट, सेट के अंदर तो 6/7 तक ही है, लेकिन मैं जब n की प्लेस पर 7 लिखूंगा तो डिनोमिनेटर के अंदर 8 आ जाएगा, लेकिन 7/8 तो सेट के अंदर है ही नहीं। यानी कि हमें यहां तक लिखने के बाद कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ और जो है रिस्ट्रिक्शन देने पड़ेंगे। क्या रिस्ट्रिक्शन देने पड़ेंगे कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 से बड़ी है और 6 पे खत्म हो रही है और 6 से छोटी है। यानी कि मैं लिखूंगा 1 से तो n ग्रेटर देन एन इक्वल टू है और n जो है वो 6 के इक्वल और उसके लेस देन, वो सारे एलिमेंट, वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। यानी 1 से 6 तक के नेचुरल नंबर आ रहे हैं इस सेट के अंदर। और कुछ सेट का जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से है, n अपॉन सेट के जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से n अपॉन n प्लस 1। पिक्चर क्लियर हुई माइंड के अंदर? तो इस तरीके से हमें समझना होगा, नहीं तो अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो क्या हमारे पास 7/8 आ जाता, क्या हमारे पास 8/9 आ जाता, लेकिन ये 8/9 7/8 तो सेट के अंदर है ही नहीं। अब जब ये सेट के अंदर है ही नहीं तब तो हमें कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है, तो इसको भी लिखना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हमें इसको किस तरीके से लिखना है, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो भी देख लीजिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होगी, इस तरीके से होगी, x such that x is equal to n upon n plus 1 where n is a natural number and ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है और 6 से लेस देन एंड इक्वल टू है, तभी इसमें ये रोस्टर फॉर्म बने। ओके, अगर ये सेट अगर ऐसा चलता आगे भी चलता रहता तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको समझना है। सॉरी, इसको समझना आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, कंप्लीट, समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ए 1 2 3 ये लिखा। अब हमें क्या करना है, इसमें कौन किससे मैच करेगा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। छोटे बच्चे की छोटे क्लास करते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग, वो है। अब कौन किससे मैच करेगा आपको देख करके बताना है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए ये प्रिंसिपल नहीं, ये लिखा हुआ है सेट रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है,
देखिए PRINCAL। अब क्या ये इन चारों में से किससे मैच करेगा? सामने दिख रहा है X such that X is a letter of the word प्रिंसिपल। यानी कि X कैसे एलिमेंट है, ये पूरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो X कैसे एलिमेंट हमने बताएं, X एक ऐसे एलिमेंट है जो कि प्रिंसिपल जो वर्ड है उसको बना रहे हैं। समझ में आया? ये है, तो ये किससे मिलेगा, ये इससे मिला दिया जाएगा। यानी कि A जो है वो 4 से मिलेगा भाई साहब। समझ में आया? A जो है वो 4 से मिलेगा। B किससे मिलेगा? B के अंदर क्या है, 0 एलिमेंट है केवल। किससे मिलेगा? इसको ध्यान से देखिए। X such that X is an integer। अब इंटीजर क्या होता है मैंने आपको बताया था। अगर इंटीजर के बारे में पता नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट किया था। उस इंट्रोडक्शन ऑफ सेट की क्लास के अंदर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल, सेट ऑफ रियल, सारे के सारे सेट के बारे में हमने पढ़ा था। तो 0 भी एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, -4, -3, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी 0 भी आता है। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और 0 भी उसके अंदर आ जाता है। तो 0 ये हमारे पास इंटीजर है, पहली बात तो ये। और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करिए। x + 1 = 1, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो x = 1 - 1, यानी कि x क्या होगा, 0 होगा। 0 ही तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, 0 आएगा केवल, क्योंकि 0 ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि x की प्लेस में मैं 0 लिखूंगा तभी तो 1 के इक्वल होगा। समझ में आ गया? अगर मैं x की प्लेस पर 0 लिखूंगा तभी तो 1 के इक्वल आएगा भैया। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? तो ये b किससे मिलेगा, ये 3 से मिल जाएगा। यानी जो b जो है वो 3 की ओर जा रहा है दौड़ा दौड़ा, b जो है वो 3 की ओर दौड़ा दौड़ा जा रहा है। c के बारे में देखिए, c क्या है, 1 2 3 6 9 18, किससे मैच करेगा, ये भैया a से मैच करेगा। कैसे, क्यों मैच करेगा, क्यों मैच करेगा, क्योंकि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। यहां पे बता रहा है x क्या है, x हमारे पास एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 0 नहीं आता भाई साहब। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट। तो वो सारे नेचुरल नंबर है इसके अंदर जो कि 18 के डिवाइजर हैं। कौन है, 18 के डिवाइजर। अब किसी को पता नहीं वो डिवाइजर क्या होता है, तो उसके लिए तब क्या करना, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर का मतलब होता है जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करें। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइजर। तो ये सारे के सारे क्या नंबर 1 2 3 6 9 18 क्या सारे के सारे नंबर 18 को डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली। रिमाइंडर 0 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। जब मैं 1 को 18 से डिवाइड करता हूँ कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 3 को 18 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, रिमाइंडर 0।
6 को 18 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स रिमाइंडर 0, 9 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स रिमाइंडर 0, 18 को 18 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स रिमाइंडर 0। तो इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो 18 के डिवाइजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? इसलिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर C जो है वो भागा भागा जाएगा और 1 से मिल जाएगा। अब लास्ट बचा D, तो D किससे मिलेगा? 2 से। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा। क्यों मिलेगा 2 से? रीजन क्या है? रीजन देखिए, यहाँ पर x इज एन इंटीजर, x हमारे पास इंटीजर है। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस भी है। अब देखिए x इज एन इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो सारे के सारे नंबर हैं इसके अंदर। अब इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करते हैं? छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। तो बस यही तो है, इसका सॉल्यूशन सेट है। ये इसका क्या है? सॉल्यूशन सेट है। मतलब ये D वाला सॉल्यूशन सेट है इसका क्या है? ये सॉल्यूशन सेट है। तो D जो है वो 2 से मिल जाएगा। आप किस तरीके से मिलाना आप देख लेते हैं अच्छे से। C जो है वो फर्स्ट से मिल जाएगा, A जो है वो 4 से, B जो है वो 3 से और D जो है वो 2 से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने मैच द फॉलोइंग किए हैं और अच्छे सारे के सारे हमने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। मैं आगे के लेक्चर में भी क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लाएंगे जहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट जो है वो और भी अच्छे से बने, ताकि आप इसमें बहुत ही अच्छी से पकड़ बनाएं। क्योंकि अगर फाउंडेशन अच्छा होगा ना तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और सारे के सारे आगे जो हमारी नींव बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी और हम बहुत ही अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। समझ में आया? तो गाइज ये जो है आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन है, अभी बेसिक चल रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर पकड़ बन गई तो आगे का जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो गाइज बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। ये कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है गाइज, और पढ़ाने में भी एनर्जी भी बहुत लगती है। तो गाइज थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा समझ में आया है, तो प्लीज़ आप इस सेशन को लाइक करिए। और किसी भी प्रकार का डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक आप अगर हमारे नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं और बिना जल्दबाजी किए सारे कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहें। और फिर भी अगर समझाने में कुछ हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, अपना फीडबैक दें और डाउट पूछें। हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आपको अलविदा देते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।